रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं और जब ये चीज़ें हमारी देखिए ख़त्म हो जाती हैं ना, तो हम इन चीज़ों को फेंक देते हैं। इससे एक तो जो है एनवायरनमेंट भी हमारा गंदा होता है, दूसरा इन चीज़ों के इस्तेमाल से हम अपने बहुत सारे कामों को आसान बना सकते हैं। तो आज कुछ ऐसे ही आइडियाज़ और टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उम्मीद है इनसे आपको फ़ायदा होगा और आपके बहुत सारे काम आसान होंगे। टिप नंबर 1 मेरी चिकन से रिलेटेड है। तो जब भी हम मार्केट से चिकन लेके आते हैं ना, मार्केट से चिकन लेके आते हैं तो चिकन देखिए काफ़ी ज़्यादा हमारी गंदी होती है और चिकन पे काफ़ी ज़्यादा ब्लड और रेशे वगैरह लगे हुए होते हैं। आपने फ़ौरन से इस चिकन को पानी के अंदर डिप कर देना है। उसके बाद 1 से 2 टेबलस्पून सिरका आपने इस पानी के अंदर ऐड कर देना है। अच्छी तरह से मिक्स करना है और इस चिकन को आपने 15 से 20 मिनट के लिए इसी पानी के अंदर रहने देना है। इससे आपके कई सारे फ़ायदे होंगे और आप जो अपने घर में फूड यूज़ करेंगे वो हाइजीनिक हो जाएगा। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि चिकन की सफाई करते वक़्त एक तो पानी का वेस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। दूसरा ये होता है कि हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है इनके ऊपर से ना ये ब्लड और ये खून उतारने में। 15 से 20 मिनट जब ये डीप रहेगा तो चिकन आपके अंदर से जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, इसके रेशे नरम हो जाते हैं। इसके ऊपर जितना भी जो है ना खून, छिछड़े और जो भी कुछ लगा होगा वो बहुत ईज़िली आपका रिमूव हो जाएगा। सबसे बड़ा फ़ायदा इसके अंदर आपने जो सिरका ऐड किया वो ये होगा कि जब की कटिंग की जाती है चिकन की तो तरह-तरह के औज़ार का इस्तेमाल किया जाता है और वो औज़ार दिन में वो लोग कई बार यूज़ करते हैं। जिसकी वज़ह से उनके ऊपर कई सारे जर्म्स होते हैं। तो सिरका जो है एक जरासीम किलर है, हर तरह के जरासीम भी हटा देगा। तो 15 से 20 मिनट के लिए आपने इसको डीप रहने देना है, उसके बाद आप इसे नॉर्मल पानी से वॉश कर लें। चलते नेक्स्ट टिप और नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो जब हमारे घर में प्याज़ या चीज़ें इस तरह की आती हैं, टमाटर, प्याज़, तो देखें बहुत सारा टमाटर, प्याज़ यूज़ तो हो जाता है लेकिन नीचे पड़ा हुआ कोई ना कोई प्याज़ या इस तरह का होता है जिसकी हालत कुछ इस तरह की हो जाती है। तो टोकरी में ये एक ही प्याज़ बचा था जो कि अब कुछ इस तरह का हो चुका है। तो इस तरह की चीज़ों को आपने फेंकने, ये देखिए इस पे जड़ें निकल आई हैं और पौधे निकल आए हैं। तो आपके घर में अगर थोड़ी-सी भी मिट्टी है तो आप इसे लगा दें, ये एक नया पौधा बन जाएगा। चलते नेक्स्ट टिप और नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो ये भी मेरा प्याज़ से रिलेटेड है। यहाँ पर मैंने ऑमलेट बनाया था तो प्याज़ ये इतना सा हिस्सा इसका बच चुका है। तो क्योंकि हमारी कोशिश होती है कोई भी चीज़ हमारी ज़ाया ना हो। हर चीज़ आपको पता है महँगाई का दौर है और बहुत महँगी हो चुकी हैं चीज़ें। तो इस तरह की छोटी-सी भी चीज़ ज़ाया हो जाए तो फिर हमें दुःख होता है। तो अगर हम फ्रिज में रखते हैं तो प्याज़ की जो है ना अजीब-सी स्मेल सारी चीज़ों में से आती है। तो आपने जब भी कोई इतना सा भी हिस्सा बच गया तो आपने क्या करना है, थोड़ा-सा ऑयल लेके ना इसके ऊपर अच्छी तरह से लगा लेना है, ठीक है? आप इसे किसी चीज़ में रख कर आप रख दें और कोशिश करें कि अगले दिन इसे ज़रूर से यूज़ कर लें, ज़्यादा दिन के लिए इसको ना रखें। तो मैंने इसके यहाँ पर ऊपर ऑयल लगा लिया, मैं इसको सेव कर लूँगी। चलते नेक्स्ट टिप और नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो काम करते हुए ऑयल, घी, सालन वगैरह हमसे काउंटर पर गिर ही जाता है और हमसे ये इसको साफ़ करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो देखिए खुशके में पड़ा हुआ थोड़ा-सा भी अगर एक्स्ट्रा आटा है ना तो वो आपने इसके ऊपर डाल देना है, ठीक है? इस आटे की मदद से ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। तो मेरे घर में यहाँ पे चिकन है, मुर्गियाँ हैं तो मैं उनके लिए इसको छोटी-सी रोटी बनाकर उनको डाल दूँगी। आपने इसको वेस्ट नहीं करना है। आप इसकी छोटी-सी रोटी बनाकर बर्ड्स को डाल सकते हैं। दुआएँ तो देंगे आपके रिज़्क का ज़ाया भी नहीं होगा। नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो एक्स्ट्रा पड़े हुए शॉपिंग बैग में से ना मैंने राउंड में एक पीस कट कर लिया है। अब इस पीस में से मैं यहाँ पर 2 पीस कट करूँगी, ठीक है? हिस्सों में डिवाइड करूँगी। इसे मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। अब एक हिस्से को हम सेव कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें और पैकेट और रैपर होते हैं ना जो बच जाती हैं जिन्हें हम फेंक देते हैं। तो इस तरह के पैकेट और रैपर को फेंकने की बजाय ना आप इस तरह की जो एक्स्ट्रा पड़ी हुई चीज़ें होती है ना इनमें सेव करके रख सकते हैं। तो मैं इसी में इसी तरह से सेव करके रख लूँगी और इसको आप कहीं पर भी हैंग आउट कर सकते हैं। टेप की मदद से, कील की मदद से कहीं पर भी इस एक्स्ट्रा पड़े हुए पैकेट को आप रख सकते हैं और इस तरह की चीज़ें इनमें सेव कर सकते हैं। इसको मैंने डबल कर लिया है। तो ये देखिए हमारे जो चाट मसाला वगैरह के पैकेट्स होते हैं ना उनके ऊपर या इस तरह के जार होते हैं ना उनके ऊपर आप इसको लगा दें, ठीक है? यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया है और इसके ऊपर मैं लगा दूँगी रबड़ बैंड, जिससे ये जो पैकेट है ना ये उतरेगा नहीं। अब चलते हैं अपनी मेन टिप की तरफ। तो इस तरह अगर आपको जार है ना खुला हुआ, अगर ढक्कन वगैरह नहीं है तो उसको एयर टाइट कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास इस जार का ढक्कन है, इसके ऊपर मैंने ये क्यों लगाया है, इससे रिलेटेड मैं ज़बरदस्ती टिप आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर हम इसके ऊपर ना छोटे-छोटे से होल बना लेंगे, ठीक है? आप चाहें तो सुई की मदद से बना लें, चाहें तो आप किसी नुकीली चीज़ की मदद से बना लें, किसी भी चीज़ की मदद से ना आप इस तरह से इसके ऊपर होल बना लें। तो जब भी हमें चाट मसाला या कोई चीज़ निकालनी होती है तो हम फिंगर से या चम्मच से निकाल रहे होते हैं। तो इसके ऊपर होल बन चुके हैं और ये हमारा एक ज़बरदस्त सा होल वाला डब्बा बन चुका है। किसी भी चीज़ में से आपने निकालने हो ना तो आप थोड़े से होल बड़े बना सकते हैं। और चाट मसाला या कोई भी चीज़ है ना वो इसमें से इसी तरह से बाहर आएगी जिस तरह से हम स्प्रिंकल करते हैं, ठीक है? होल आप थोड़े बड़े अपने साइज़ से बना लीजिए, ठीक है? और इसमें से जो है ना चाट मसाला आपका ज़ाया भी नहीं होगा और वो जो फिंगर और चम्मच से निकालने वाला आपका इश्यू होता है ना वो भी सॉल्व हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट टिप और नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो हमारे पास ऑयल या घी के जो जार या बर्नियाँ होती हैं ना तो उनमें से कुछ ना कुछ ऑयल या घी निकलता रहता है और वो इधर-उधर फैलता रहता है। तो यहाँ देखिए मेरे पास एक एक्स्ट्रा पड़ा हुआ पैकेट था। ये हमारा जो है ये नूडल्स का पैकेट है। तो इसमें अगर आप डाल के इसको रखेंगे ना तो जब आप इसको निकालेंगे एक तो ये आपका काउंटर गंदा नहीं करेगा, दूसरा जहाँ पर आप रखेंगे ये उस जगह को भी गंदा नहीं करेगा।
आप यहाँ पर इस पर कोई रबर बैंड चढ़ाने, ठीक है। और जब आप इसको हाथ से पकड़ेंगे तो ये आपके हाथों को भी गंदा नहीं करेगा। तो ये एक्स्ट्रा सा हम जैसे गार्बेज में चीज़ें फेंकते हैं ना, उस तरह इन चीज़ों को आप इस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं और अपने कामों को भी आसान बना सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टिप और नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो सर्दियों में हम बच्चों को इस तरह के हुडीज़ और जैकेट्स वगैरह हर माँ पहनाती है और सभी पहनाते हैं। लेकिन जब बच्चों को जब हम इस तरह के हुडीज़ और जैकेट्स पहनाते हैं ना, तो बाज़ का हमने पहनाते हैं तो हम बाज़ का हमने ना नीचे काफ़ी सारे कपड़े पहना दिए होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि जैसे ही बच्चों के यहाँ से प्रेशर पड़ता है तो ये जो ज़िप होती है ना बाज़ कपड़ों की लूज़ हो जाती है और ये खुद ब खुद खुलना शुरू हो जाती है। जब ये ज़िप बार बार खुलती है तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बाज़ का ये ज़िप ख़राब भी होती है। तो अगर आपने ज़्यादा नीचे कपड़े पहना दिए और आपकी ज़िप बार बार खुल रही है तो एक छोटा सा काम आपने ज़रूर करना है, एक सेफ्टी पिन ले लेनी है आपने और इस सेफ्टी पिन को इस तरह से ना इसके बीच में से आपने गुजार लेना है, ठीक है। इसके दूसरी साइड से आपने निकालना है, ठीक है। जब सेफ्टी पिन निकल जाएगी तो इसको आपने बंद कर देना। अब जो आपकी ज़िप है ना वो दूसरी तरफ नहीं जाएगी, बेशक आपने नीचे कितने भी ज़्यादा कपड़े पहनाए हुए हैं, ज़िप नीचे नहीं जाएगी और खुलेगी नहीं। चलते नेक्स्ट टिप और नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो केचप का यूज़ देखिए हर घर में होता है और केचप का जब पाउच हमारा खाली होता है ना तो हम इस केचप के पाउच को उठा के फेंक देते हैं। तो आज इसी केचप के एक्स्ट्रा पड़े हुए पाउच को हम यूज़ में लेंगे और इसके आपके साथ में फ़ायदे शेयर करूँगी। सबसे पहले इस केचप के एक्स्ट्रा पाउच में हम पानी ऐड करेंगे। केचप के इस पाउच के अंदर मैंने भर लिया है पानी और अब हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है जी। थोड़ा-थोड़ा करके मैं पानी डालूँगी और इसको निकालती जाऊँगी। तो यहाँ देखिए हमें जो पाउच खाली लग रहा होता है उसमें कहीं न कहीं थोड़ा बहुत केचप होता है। तो आज इसी केचप से हम देखिए अगर क्लीनिंग भी करेंगे और अपने कामों को भी आसान बनाएँगे। तो मैंने इसको अच्छी तरह से जो है ना यहाँ पर हल कर लिया है, ठीक है। और ये देखिए हमारी ज्वेलरी होती है ना जो वक़्त के साथ-साथ पुरानी हो जाती है, गंदी हो जाती है। तो इस तरह की चीज़ों को ना बहुत आसानी से इसमें साफ़ कर सकते हैं। तो मैं इस पानी में ना केचप वाले पानी में क्योंकि जो यहाँ पे होता है यूज़ टमाटर और सिरके का यूज़ किया जाता है केचप बनाते वक़्त। तो इसमें बहुत ही अच्छा एसिड होता है जो ज्वेलरी की सफाई के लिए बेस्ट है। तो थोड़ी देर के लिए ना 6 से 7 मिनट के लिए आप अपनी ज्वेलरी को ना इस पानी में डिप रहने दें। ये पड़ा रहा है तो अब हमने ले लेना एक ब्रश और इस ज्वेलरी को हमने बहुत हल्के हाथों से ना इसकी सफाई करनी है। यहाँ बिल्कुल भी हार्डली आपने काम नहीं करना, सिर्फ हमें इसको नीट एंड क्लीन करना है ताकि कोई भी नग और कोई भी चीज़ जो है ना वो हमारी गिरे ना, क्योंकि इन चीज़ों को जो है ना ग्लू गन से लगाया जाता है और इनके निकलने का खतरा होता है। तो बस हल्के हाथों से आपने इसको रब करना है पूरी ज्वेलरी को ना। इसी तरह से मैं हल्के हाथों से रब कर लूँगी क्योंकि जो मैल कुचल होगा वो तो इस सोल्यूशन में डिप रहने की वजह से इसमें से निकल चुका है। तो मैं पूरी ज्वेलरी को अच्छी तरह से इस पानी में रखूँगी और साथ-साथ ब्रश की मदद से ना साफ़ कर लूँगी। उसके बाद क्या करना है, अच्छी तरह से इसको मैंने ब्रश किया। उसके बाद मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह से नॉर्मल पानी से निकाला है और अब आपने इसको अच्छी तरह से किसी कपड़े से पोंछकर कपड़े के ऊपर रखना है ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो निकल जाए, क्योंकि हमें ज्वेलरी के ऊपर वो एक्स्ट्रा पानी नहीं चाहिए, इससे हमारी ज्वेलरी ख़राब हो सकती है। तो यहाँ देखिए बेकार सी पड़ी हुई चीज़ों को हमने यूज़ किया है और हमारी ज्वेलरी बिल्कुल नई जैसी हो गई है। इसे पॉलिश कराने के लिए ना हम पैसों का यूज़ करते हैं। तो आपने अच्छी तरह से ड्राई करने के बाद ही इस ज्वेलरी को डब्बे में रखना है ताकि ये ख़राब ना हो। केचप के इस पाउच को भी हम फेंकेंगे नहीं, इसके अंदर मैंने पानी भर लिया। आप चाहे गर्म पानी भरें चाहे ठंडा पानी भरें। गर्म पानी भरेंगे तो सर्दियों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आप इसे ठकोर के लिए यूज़ कर सकते हैं फेंकने के बजाय। अक्सर क्योंकि हमें दर्द निकलता है तो हमें हीटिंग बैग की ज़रूरत पड़ती है, तो ये एज़ अ हीटिंग बैग काम करेगा। लेकिन आपको पता है अक्सर हमें चोट वगैरह लग जाती है तो हमें बर्फ़ वगैरह की ठकोर करनी पड़ती है। तो हल्की सी कोई सॉक्स या कपड़ा अगर आप इसके ऊपर चढ़ा लें तो ये एक ठंडे हीटिंग बैग की तरह भी काम करेगा। तो आपको कौन सा आइडिया की तरफ, तो यहाँ देखिए जो बचा हुआ पानी था ना इसको हम फेंकेंगे नहीं। अब क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी सफाई नहीं करनी, इस पानी को मैं रख लूँगी। इसमें आपने थोड़ी सी टूथपेस्ट में लानी और आप अपने सिंक की सफाई इस पानी से करें। चूल्हों के ऊपर जो मैल कुचल जम चुकी होती है ना उसको उतारने के लिए इस पानी को यूज़ करें। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग करता है और जरासीम को काटता है। सिरका और टोमेटो केचप के जो एसेंस है ना वो इस पानी में जो कि बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। इसके अलावा आप अपनी टाइल्स वगैरह को साफ करने के लिए भी इस पानी का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं सिंक की सफाई के लिए इस पानी का यूज़ करूँगी। तो उम्मीद है कि आपको मेरे आज के आइडियाज़ पसंद आएँगे। तो यहाँ देखिए चिकन को रखे हुए अभी जस्ट 5 मिनट ही हुए हैं, तो इसमें से सारे छिछड़े और चीज़ें जो है ना खून ब्लड वगैरह उतरना शुरू हो गया है। तो इसमें चिकन की सफाई आसान हो जाती है। आज की टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों को अच्छी लगी हैं फ्रेंड तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब और सपोर्ट किए बगैर मत जाइएगा। अपना रखिएगा ख्याल। जज़ाकल्लाह।